हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कैसे चल रही है तैयारी। मैं आयुष आपका अंकुरण अकेडमी पर स्वागत करता हूं। चलिए, तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ रखा था। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, किस तरीके से रिमाइंडर थ्योरम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल हमने उसकी कुछ बेसिक बेसिक बात की थी। आज हम लोग क्या करने वाले हैं और उसके आगे बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए, रिमाइंडर थ्योरम की अगर हम बात करते हैं तो हमने आपको बताया था कि रिमाइंडर थ्योरम में एक फॉर्मूला होता है जिसका क्या निकालना होता है। जब भाज्य निकालना होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, हमने आपको बताया था कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल भागफल प्लस शेषफल। हमने आपको ये बताया था कल हमने आपको बताया था कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस में क्या बोल सकते हो, शेषफल। ये हमने आपको बताया था। चलिए, अब हम इसी पे पैटर्न पे क्वेश्चन करने की कोशिश करें। अगर आपको कभी कभी दे देता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम लगाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, हम ये बताना चाहते हैं कि इस पैटर्न, इस फॉर्मूले पे बेस कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम पे। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जब एक संख्या x को एक भाजक से विभाजित किया जाता है तो यह देखा जाता है कि भाजक जो है वो भागफल की 4 गुना है। यानी कि जो हमारा भाजक है वो भागफल का कितने गुना है, भागफल गुणे 4 है। अगर इसी की दूसरी रिलेशन देता है कि जो भाजक है वो शेषफल का दुगना है। वो शेषफल का क्या है, शेषफल का दुगना, यानी कि गुणे 2 है। पर हमको क्वेश्चन में एक चीज दी हुई है। क्या दी हुई है, एक चीज दी हुई है, हमको दी हुई है शेषफल। हमको दिया हुआ है कि हमारा जो शेषफल है वो कितना है, 80 है। तो हमको शेषफल अगर दे दिया है तो क्या हम शेषफल का यूज करके हम भाजक नहीं निकाल सकते? क्या हम भाजक का यूज करके भागफल नहीं निकाल सकते? जब हम भागफल भी निकाल सकते हैं, भाजक भी निकाल सकते हैं, तो क्या हम भाज्य नहीं निकाल सकते? यानी कि जो हमारा नंबर है, भाज्य हमारी संख्या क्या है, x है, तो क्या हम भाज्य नहीं निकाल सकते? बताइए आप। जरूर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शेषफल की जगह अगर 80 दिया है तो हम शेषफल की जगह 80 लिखेंगे। शेषफल की जगह हमने लिखा 80। यहां से हम पहले निकालेंगे भाजक, गुणे 2 था यानी दुगना था तो हमने दुगना कर दिया। इसके बाद जैसा क्वेश्चन बोलता है कि हम वैसा करते गए हैं। क्वेश्चन के साथ छेड़खानी नहीं करनी होती है। क्वेश्चन जैसा बोलता जाए आपको वैसा करते जाना होता है। अब भाजक बराबर अगर इतना था तो भाजक कितना निकल आया, भाजक निकल आया हमारा 160। अगर भाजक 160 निकल आया तो हम क्या भाजक की जगह 160 नहीं लिख सकते? भाजक की जगह क्या हम 160 नहीं लिख सकते? भाजक की जगह हम 160 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने भाजक निकाल लिया कि हमारा भाजक 160 रहा होगा। अब क्या हम भागफल नहीं निकाल सकते भाजक से? यहाँ 4 है, 4 का इसमें क्या चला जाएगा, भाग चला जाएगा। 4 में इसमें भाग चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 40 बार। तो 40 हमारा क्या हो जाएगा, 40 हमारा भागफल हो जाएगा। अब हमको भागफल मिल गया है, हमको भाजक भी मिल गया है और हमारे पास शेषफल भी है। तो क्या हम नंबर x नहीं निकाल सकते? क्या हम नंबर x नहीं निकाल सकते? बताइए। देखिए, हम नंबर x भी निकाल सकते हैं, यानी कि हम भाज्य भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। अगर हम बात करते हैं, भाजक कितना निकला, 160, और भागफल कितना है हमारा, 40। शेषफल क्या है हमारा, शेषफल है 80। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना होगा, 16 चौको 64 और 2 जीरो प्लस 80। कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 64,080। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इसका सॉल्यूशन है। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले पता था कि भाजक बराबर दिया था भागफल गुणे 4 और भाजक बराबर दिया था शेषफल गुणे 2। तो हमने क्या किया, शेषफल को वैल्यू हमको दी हुई थी, शेषफल की वैल्यू 80 थी, तो हमने शेषफल की जगह 80 रखा, गुणे 2 किया तो कितना आ गया, हमको भाजक मिल गया। जब भाजक मिल गया तो भाजक की जगह हमने 160 रख के भागफल निकाल लिया। अब हमारे पास भागफल भी है, भाजक भी है और शेषफल भी है। हमने उसको इस फॉर्मूले में रखा और नंबर हमारा x जो था हमारे सामने निकल आया। ठीक, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लगाने की भी कोशिश कीजिए। ठीक है, इसमें बोला है उसने कि
एक भाजक जो कि भागफल का 15 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है, यदि शेषफल 40 है तो भाजक क्या होगा। देखिए एक क्वेश्चन और हम इसी पैटर्न पे लेके आए हैं, 4-5 क्वेश्चन इसी पैटर्न पर लेके आए हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक, एक एक करके पैटर्न पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। देखिए अब इसमें भी उसने क्या दिया है, दो रिलेशन दिए हैं। हमेशा रिलेशन भाजक के साथ ही मिल रहा है। भाजक बराबर क्या दिया है कि वो भागफल का कितना है, कि वो भागफल का कितने गुना है, भागफल का है वो हमारा 15 गुना, भागफल का 15 गुना है। भाजक भागफल का 15 गुना है। अगर दूसरा क्या चाहिए, दूसरा दिया हुआ है हमारा कि भाई भाजक जो है ना, वो भाजक जो होता है वो कितने गुना है, भाजक जो है वो हमारा शेषफल का 3 गुना है। भाजक जो है वो शेषफल का कितने गुना है, शेषफल का 3 गुना है। भाजक जो है शेषफल का कितने गुना है भाइयों, तो भाजक जो है वो हमारा शेषफल का 3 गुना है। अब देखिए अगर 3 गुना है तो शेषफल कितना दिया है हमको, शेषफल भी दे रखा होगा तभी तो हमको पता चलेगा, नहीं तो कैसे निकालेंगे। तो जो हमारा शेषफल है, शेषफल उसने दे रखा है हमारा 40, शेषफल यानी कि रिमाइंडर दे रखा है उसने हमको 40। और अगर हम भागफल की बात करें तो वो होता है क्वोशिएंट, और अगर हम भाजक की बात करते हैं तो वो होता है हमारा डिवाइजर। एक होता है डिविडेंड, एक होता है डिवाइजर। हमको डिविडेंड निकालने के लिए बोला गया है तो हम डिविडेंड निकाल देंगे। डिवाइजर की वैल्यू, डिवाइजर का रिलेशन क्वोशिएंट के साथ दिया हुआ है, डिवाइजर का रिलेशन किसके साथ दिया हुआ है, हमारा रिमाइंडर के साथ दिया हुआ। अगर रिमाइंडर 40 है तो क्या हम यहाँ से भाजक नहीं निकाल सकते, अगर हम भाजक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 40 गुणे 3, 40 गुणे 3 हमारा भाजक हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब अगर भाजक हमको मिल गया तो हमको पता है कि भाजक बराबर क्या दे रखा है, भाजक बराबर उसने दे रखा है भागफल गुणे 15। अब भाजक की वैल्यू कितनी दी है हमको, भाजक की वैल्यू दी हुई है, भाजक की वैल्यू ही तो हमको उसने दी है, कितनी दी है भाजक की वैल्यू 120 दी है। तो क्या हम यहाँ से 15 का भाग इसमें नहीं दे सकते, 15 × 120, तो हमको भागफल कितना मिल गया, हमको भागफल मिल गया, हमको भागफल मिल गया। भागफल कितना मिल गया, 8 मिल गया। अब हमारे पास तीनों वैल्यू हो चुकी हैं, अब हमारे पास जो है वो तीनों वैल्यू हो चुकी हैं। देखिए अगर हम बोले शेषफल तो शेषफल फॉर्मूले में चाहिए, शेषफल निकाल लिया। भाजक चाहिए तो हमने भाजक भी निकाल लिया, भागफल चाहिए तो हमने भागफल भी निकाल लिया। अब हमारे पास अगर तीनों वैल्यू हो गई हैं तो हम इस फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। देखिए फॉर्मूले में पुट कर दी हमने वैल्यू, भाजक कितना था 120, भागफल कितना था 8, शेषफल कितना था 40, 12 × 8 = 96, 960 प्लस 40 कितना आ गया 1000। क्या आंसर आपको समझ में आया, क्या आंसर आपको समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बड़े ही प्यार से एक एक क्वेश्चन बहुत इम्तिमाम से आराम आराम से कराए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पे है, इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आता है 64-80 आएगा, शायद ये क्वेश्चन सेम रिपीट हो चुका है। हाँ सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरीके का ये क्वेश्चन है, इसको रिपीटेशन हो गया है, इसका आंसर 64-80 आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 बार सीट में डल गया है। चलिए कोई नहीं, इसको लगा चुके हैं, आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बड़े ही इम्तिमाम से आराम आराम एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब जो जे वाला क्वेश्चन है, क्या इसके बाद कोई और इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, 1 मिनट रुकना। ठीक, अब यहां से आपका एक नया पैटर्न सामने आता है, इसको पहले हम हटाते हैं फिर उस पैटर्न को समझाते हैं। देखिए जो नया पैटर्न आपके सामने आया वो अब इस पे नहीं, इसमें हमने 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। ठीक, अब देखिए इस पे अगर हम बात करें दूसरे पैटर्न की, तो दूसरा पैटर्न जो पूछा जाता है, जैसे हम बोले कि किसी संख्या को एग्जाम्पल के तौर पे समझे, जैसे 25 को हमने 4 से भाग दिया, 25 को हमने 4 से भाग दिया तो हमारा शेषफल जो आता है, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर आता है वो कितना आता है, रिमाइंडर आता है वो कितना आता है, रिमाइंडर आएगा हमारा 1। ठीक, कैसे आएगा हमको पता है, अगर हम 25 को लिखे कैसा 24 + 1, और 24 को हम लिख सकते हैं 6 × 4 प्लस का 1। अगर हम इसे भाग देंगे 4 से, ठीक, और 4 से अगर हम अलग अलग भाग देने की कोशिश करें तो 6 × 4 / 4 प्लस 1 / 4, यहाँ तो 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि ये पूरे तरीके से कैंसिल हो जाएगा, पर 1 में 4 का भाग नहीं जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। पर कभी कभी बोलता है कि एक संख्या पर भाग दिया जाए, जैसे हमने बोला कि 25 पे भाग देने पर संख्या हमारे सामने, अगर हम 25 पे भाग देते हैं, 25 में 4 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है।
अगर हम 25 के तिगुने को 25 का तिगुना कर देते हैं, 25 के तिगुने को 25 के तिगुने को यानी कि 75 को किससे भाग दें, 6 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। 75 को 6 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा आपको बताना है। 25 के तिगुने को कर दिया, रिमाइंडर क्या होगा। अब हमको तिगुना चाहिए और रिमाइंडर पता करना है, तिगुना चाहिए और रिमाइंडर पता करना है। ठीक, तो हमने इसको एक काम कर, इसको 2 मान लो, ज्यादा बड़ी संख्या हम ले नहीं जा रहे, छोटा कर दे रहे हैं आपके लिए। देखिए इसको हमने 2 मान लिया। अब हमको पता चलेगा क्या इसमें रिमाइंडर कितना आएगा। अगर हम इसमें 2 का भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा हमारे सामने 1। हम जो चीज समझाना चाहते हैं उसको समझने की कोशिश करना। रिमाइंडर आएगा हमारे सामने 1। रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, हमने इसको तोड़ के लिख सकते हैं 24 + 1 की नहीं। 25 को क्या मैं 24 + 1 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। तो क्या मैं इस 24 को 6 × 4 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। +1 है। अब अगर ऊपर प्लस है तो नीचे जो संख्या है वो दोनों में अलग अलग भाग हो सकती है, हो सकती है। हमने करके देख लिया तो हमें पता चला कि जब 4 का 25 में भाग दिया तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आया। ठीक, अब उसका 3 गुना कर दिया तो 75 में जब 2 का भाग दिया तो भी रिमाइंडर 1 आया। पर क्या मैं 75 को भी अगर तोड़ना चाहूं तो क्या 75 को 72 + 1 नहीं, सॉरी 74 + 1 नहीं लिख सकता, 74 + 1 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। तो आपको पता है कि 74 में 2 का भाग तो चला जाएगा पर 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा, इसी वजह से हमारा रिमाइंडर क्या आया था, 1 आया था। ठीक है, पर अब अगर मैं बात करता हूं आपके सामने, ठीक है, अगर हम बात करते हैं आपके सामने, क्या बात करते हैं कि अगर जो चीज इसने इसके साथ की है हम इसके साथ नंबर के साथ ना मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर के साथ मल्टीप्लाई करते, अगर रिमाइंडर का 3 गुना करते, क्या मैं बताना चाहता हूं कि जो संख्या के साथ करने को बोलता है एक्चुअली में वो चीज हमको रिमाइंडर के साथ करनी होती है। क्यों, क्योंकि वो संख्या कहीं ना कहीं तो कट रही होगी। तो रिमाइंडर के साथ करेंगे, रिमाइंडर क्या है 1, 1 × 3, 1 × 3 रिमाइंडर के साथ किया। रिमाइंडर के साथ करने पे क्या आ जाएगा, रिमाइंडर के साथ किया तो ये 3 आ गया। अब उसने कितने से भाग देने को बोला, 2 से, हम 3 में 2 का भाग दे देंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ में आया। एक्चुअली होता ये है कि जो भी चीज करने के लिए एग्जामिनर आपसे बोलता है वो चीज आपको किसके साथ करनी होती है, नंबर के साथ ना करके दिए गए रिमाइंडर के साथ करनी होती है, दिए गए रिमाइंडर के साथ करनी होती है। जब आप दिए गए रिमाइंडर के साथ वो चीज करते हैं तो क्या होता है, एक्चुअली में हमको पता है कि इस नंबर को एक्सपेंड करके ऐसा लिखा जा सकता है। और अगर हम ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं तो देखिए ऐसा लिखेंगे, अगर इसका 3 गुना किया गया तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई किए करेंगे। ठीक, तो रिमाइंडर में भी तो 3 का मल्टीप्लाई होगा, रिमाइंडर में भी 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ तो 2 से कट जा रहा है क्योंकि 2 से कटने वाली 2 संख्या है तो 2 से कट जाएगी, पर यहाँ तो नहीं कट रहा है तो हम रिमाइंडर पे ही सीधे सीधे डिवाइड दे देते हैं, किसका, जिस संख्या से हमको रिमाइंडर निकालना होता है। देखिए अब आपको क्वेश्चन से और समझ में आएगा। देखिए एक क्वेश्चन जो आपके सामने हम लगाना चाहते हैं वो क्वेश्चन आपके सामने लग गया है। देखिए n एक संख्या है, n को 17 से विभाजित किया गया, n एक संख्या है, n को 17 से विभाजित किया जाता है। n एक संख्या है जिसको 17 से विभाजित किया गया। अब 17 से विभाजित किया गया तो भागफल कितना था, 182 के बराबर था और भागफल और शेषफल के बीच का अंतर 175 है। तो n का मान बताइए। अच्छा ये क्वेश्चन इस पैटर्न का नहीं है, देखिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। n एक नंबर है, n को जब 17 से भाग दिया गया, किससे भाग दिया गया, 17 से भाग दिया गया, तो जो भागफल था वो हमारा कितना आया, भागफल आया 82, जो उसी क्वेश्चन पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, समझना कोशिश करना इस क्वेश्चन की समझने की। 17 से एक संख्या n पर भाग दिया गया, भागफल आया ये। अगर रिमाइंडर की बात करें यानी कि यहाँ पे शेषफल आना चाहिए, कुछ ना कुछ शेषफल आया होगा, पर उसने हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि भागफल, देखो हमको अपने तरीके से क्वेश्चन घुमाया जा सकता है, भागफल में से शेषफल को घटाने पर, यानी कि उसने अंतर दे रखा था, भागफल और शेषफल का अंतर दे रखा था उसने। भागफल और शेषफल का अंतर कितना दे रखा है, उसने दे रखा है 175। 175 भागफल और शेषफल का अंतर है। हमको पता है कि हमारा भागफल कितना है, 182 है, शेषफल हमको पता नहीं है तो शेषफल हमको निकालना है, जिसको हमने r मान लिया। कितना आ गया, 175 आ गया। हमको शेषफल निकालना हमारा पहला उद्देश्य है। क्यों है पहला उद्देश्य शेषफल निकालना, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, इसी पैटर्न पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। तो हम अगर बात करते हैं कि किसी संख्या n में 17 का भाग दिया गया तो भागफल जी आ गया,
ये तो हमारा भागफल हो गया। शेषफल निकालना था तो भागफल में से शेषफल का अंतर दे रखा था, तो हम यहाँ से शेषफल निकाल लेते हैं। तो शेषफल कितना आ जाएगा, 182 माइनस का 75, 175 कितना आ जाता, ये आ जाता 7। अगर शेषफल 7 आ गया, शेषफल मिल गया हमको 7। अब हम n आराम से निकाल सकते हैं। n बराबर क्या हो जाएगा, 17 गुणे 182 प्लस 7। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप देखें एक बार ऑप्शन में, तो ऑप्शन सबसे पहले जरूरी इसीलिए होते हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन आप देखेंगे गौर से तो सभी की क्या है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यानी कि आखिरी अंतर जो है, इकाई का अंक जो है वो क्या है, अलग अलग दिया हुआ है। पहले ऑप्शन में 5 दिया है, दूसरे ऑप्शन में 4 दिया है, तीसरे ऑप्शन में 1 दिया है और लास्ट वाले ऑप्शन में 9 दिया है। हम यहां से इकाई का अंक ही निकालेंगे। 7 दूनी कितना होता है, 14 प्लस 7, इकाई का अंक क्या बन रहा हमारा, 1 बन रहा। अगर इकाई का अंक हमारा 1 बन रहा है तो हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन क्यों करें, 17 का पहाड़ा पहले 182 बार पढ़े, यानी कि पूरा क्या करें, उसको मल्टीप्लाई करें, इसके बाद 7 जोड़ें। हम तो यहाँ पे स्मार्ट वर्क करने आए हैं, हम लोग क्या करने आए हैं, यहाँ पे स्मार्ट वर्क करने आए हैं। हम ऑप्शन देख के ही क्या लगाएंगे, आंसर लगाएंगे। कितना हो गया, 1 आ रहा है। और ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है जिसकी इकाई का अंक 1 है, वो है ऑप्शन सी। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब आ गया आपके सामने जो कॉन्सेप्ट अभी तक हम समझाते रहे कि किसी संख्या में जिस चीज से भाग दिया जाए तो कुछ रिमाइंडर बचेगा। अगर उसका दुगुना, तिगुना, चौगुना या फिर कुछ जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, तो वो चीज हमको रिमाइंडर के साथ करनी होती है। क्यों करनी होती, क्योंकि एक्सपेंड फॉर्म में उसमें उस नंबर का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता ही होता है। अब जब मल्टीप्लीकेशन हो तभी हम इस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं, अगर मल्टीप्लीकेशन ना हो तो हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं लगा सकते। ये चीज आप लोगों को बहुत ध्यान देनी है। जैसे एक संख्या हमने मान ली कि कितनी है, n है, उसको जब 899 से डिवाइड दिया गया तो रिमाइंडर क्या आया, तो शेषफल हमको प्राप्त होता है। तो हमको शेष प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है, 63 प्राप्त होता है। अगर उसी संख्या को अगर इसी संख्या n को हम 29 से भाग देंगे तो हमको शेषफल क्या प्राप्त होगा, हमको ये बताना है। उससे पहले हमको चेक करना है कि जो ये नंबर है ना हमारे पास, इसमें 29 छिपा है। अगर इसमें 29 छिपा होगा तभी हम इसमें 29 का सीधा भाग दे सकते, अन्यथा नहीं दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये नंबर अलग हो जाएगा, इसमें उस चीज का मल्टीपल नहीं रहा होगा, मल्टीपल यानी उसका फैक्टर नहीं रहा होगा, उसका गुणांक इसमें नहीं रहा होगा। इसीलिए हमको चेक करना पड़ेगा क्या ये नंबर 29 से कटेगा, क्या यह नंबर 29 से कटेगा। तो 29 एकम 29, 29 दूनी 29, 3 बार चला जाना चाहिए, इसको 3 बार में चला गया, 3 और 1 31 बार में से चला गया। यानी हमको एक नंबर और याद कर लेना है कि जब 29 गुणे 31 करते हैं तो हमारा क्या आता है, 899 आता है। इसी तरीके से नंबर याद होते हैं, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि दो अभाज्य संख्याएं हैं 31 और 29, उनका मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, 899 आता है। ऐसे नंबर्स को याद करना स्टार्ट कर दो। मैथ में केवल समझना ही जरूरी नहीं होता है, कुछ चीजें याद भी रखनी पड़ेंगी अगर आप अपनी कैलकुलेशन को बहुत फास्ट करना चाहते हैं तो। ठीक है, यानी कि ये नंबर 29 से कट रहा है, यानी हम सीधे भाग शेषफल में 29 का भाग दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, क्योंकि ऊपर दी हुई संख्या में 29 का एक गुणांक होगा ही होगा। मान के चलो कि ऊपर की संख्या ऐसी होती 29 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 31, ठीक है। अगर ऐसी कोई संख्या दी होती ऊपर, तो अगर हम इसमें 29 का भाग देते तो 29 कट जाता ना, बचती केवल ये संख्या। अब अगर ये संख्या बचती तो इसको कितना हो सकते हो, 12 और 12 दूनी 24 गुणे का कितना है 31, 31 में भाग अलग देते, फिर उसमें भाग अलग देते। तो इसको ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अब हमको क्या दिया था, हमको दिया हुआ था उसने कि 29 का नंबर भाग जा सकता है, यानी 29 का गुणा जो है वो इस नंबर में कहीं ना कहीं होगा। पर एक चीज जगह ऐसी आएगी जहां रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर निकालने का सीधा कॉन्सेप्ट बताता है हमको कि जो भी रिमाइंडर यहां दिया है
उस रिमाइंडर में यानी कि जो भी शेषफल यहाँ दिया है उसमें दो दूसरी संख्या उसका सीधे भाग दे दोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। आंसर कितने बार में आएगा? 2 बार में चला जाएगा। तो इसमें से 58 को माइनस कर दो, आंसर आएगा तुम्हारा कितना? 58 क्यों माइनस किया? क्योंकि 29 दूनी कितना होता है? 58 होता है। तो 2 बार ही तो जाएगा ना, जो भी बचेगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आंसर कितना आ गया? 5। आंसर कितना आ गया भाइयों? आंसर आ जाएगा आपका 5 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ये नंबर चेक करना होता है क्या ये नंबर में 29 छिपा है, अगर छिपा है तभी हम डिवाइड देंगे शेषफल में डायरेक्ट 29 का, नहीं तो नहीं देंगे। ठीक, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। भाजक भागफल का 13 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। अच्छा जी, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन थोड़े मिक्स हो गए हैं। देखिए अब फिर से आपके सामने सीट में वही क्वेश्चन आ चुका है जो क्वेश्चन हम अभी भाजक वाला कर रहे थे। इसमें रिलेशन दिया हुआ है कि भाजक, एक साइड हम रिलेशन लिख दे पहले सारे, है ना। इसमें दिया हुआ है कि भाजक जो है वो भागफल का 25 गुना है। अगर भागफल जो है हमारा भागफल का कितने गुना है भाइयों? तो 25 गुना है। शेषफल का कितने गुना है? 5 गुना है। भाजक जो है शेषफल का कितने गुना है? तो शेषफल का हमारा भाजक कितने गुना है? 4 की 5 गुना है। कितने गुना है? 5 गुना है। तो हमको बताइए कि लाभांश क्या होगा। लाभांश का मतलब समझ रहे हैं क्या पूछा है उसने? नंबर क्या रही होगी ये बताना है, क्या नंबर रहा होगा। ठीक, देखिए अब हमको भाजक पता है कि भागफल कितना दिया है। भागफल दिया हमारे क्वेश्चन में 16। भागफल अगर 16 है तो भाजक कितना हो जाएगा? तो भाजक हो जाएगा हमारा, हम यहाँ से भाजक निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं कि भाजक जो रहा होगा हमारा वो कितना हो जाएगा? 16 गुणे का 25, यानी कि कितना रहा होगा वो? 25 चौको 400। कितना रहा होगा भाजक हमारा? 400 रहा होगा। 16 25 400 होता है, ये हमारा भाजक रहा होगा। हमको निकालना क्या है यहाँ से? शेषफल, यानी कि ये 400 दिया है। ठीक, ये कैलकुलेशन बिल्कुल अलग है आपकी। यहाँ 400 दिया है, यहाँ पे शेषफल दिया है। ठीक, इसमें गुणे 5 है। तो हम यहाँ से क्या शेषफल नहीं निकाल सकते हैं? हम यहाँ से शेषफल निकाल सकते हैं। हमने यहाँ से शेषफल निकाल लिया। कितना आ गया? 5 बार में चला गया, 80 हमारा शेषफल आ गया। अब हमारे पास शेषफल भी है, हमारे पास भाजक भी है, हमारे पास भागफल भी है। तो क्या हम भाज्य नहीं निकाल सकते? बताइए, हम भाज्य भी निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको कैलकुलेशन स्पीड में करना है। 400 गुणे का 16 प्लस का 80 तो कितना हो जाएगा? 16 चौको 64 प्लस का 80। देखिए उसी क्वेश्चन को फिर से घुमा के कर दिया उसने। सेम क्वेश्चन अगेन दूसरा आंसर, सेम क्वेश्चन दोबारा से दूसरा आंसर आ गया। देखिए आप, सेम क्वेश्चन है, दूसरा आंसर फिर से आ गया। आंसर सेम आया है, घुमा दिया उसने क्वेश्चन को। देख लिया, समझ लिया ना आपने कैसे क्वेश्चन घुमाया जा सकता है। आंसर तो लेकिन वही आया है। ये चीज समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जब एक संख्या 56 को विभाजित 56 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। तो 8 से विभाजित करने पर क्या होगा? अब देखिए 56 का मल्टीपल 8 होता है कि नहीं? होता है ना। 8 गुणे 7 क्या होता है? 56 होता है। 8 गुणे का 7 क्या होता है? 56 होता है। अगर 8 गुणे का 7 56 होता है, इसका मतलब है कि जो संख्या, जैसे कोई संख्या n है, उसमें 56 से जब भाग दिया गया तो जो शेष बचता है वो कितना बचता है? वो बचता है 29। लेकिन अगर इसी संख्या 56 को हम अगर 8 से भाग देते हैं, जब इसी संख्या 56 को हम 8 से भाग देते हैं तो हमारे सामने जो शेष है वो कितना बचेगा? ये हमको बताना है। क्या करना है? ये जो है वो हम बताने वाले हैं। देखिए हम बताएं तो हमको पता है कि 56 में 8 का भाग चला जाएगा पूरा 7 बार, यानी हम इसमें डायरेक्ट शेषफल में हम 8 का भाग दे सकते हैं। ये चीज चेक करना जरूरी है। हमने 8 से डायरेक्ट भाग दिया, कितना बार चला गया? 3 बार चला गया। 8 × 24 होता है, तो क्या हो जाएगा? 29 में से 24 चला जाएगा तो हमारा कितना बच जाएगा? 5 हमारा शेषफल हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन अगेन आपके सामने आया।
इसमें भी एक संख्या n है, इसमें एक संख्या n है, इसमें भी एक संख्या n आपके सामने है, और उस n में किससे डिवाइड दिया जा रहा है? 52 से डिवाइड दिया जा रहा है। एक संख्या n है, इस n में 52 यानी कि 52 से डिवाइड दिया जा रहा है, तब शेषफल आता है हमारे सामने 45। शेषफल हम बता चुके हैं कि हमेशा नीचे दी हुई नंबर जिससे भाग देते हैं उससे क्या होता है, क्या होता है? छोटा होता है। अब हमको यहाँ 13 से भाग देना है, हमको पता है कि 13 का मल्टीपल 52 होता है, तो हम सीधे रिमाइंडर जो हमारे पास शेष है उसमें हम सीधे 13 का भाग दे देंगे। 13 ती कितना होता है? 13 ती होता है हमारा 39, और 13 ती 39 यानी कि 39 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 13 ती 39 माइनस कर दिया, आंसर आ गया 6। कितना आंसर आ गया? 6 आंसर आ गया। हमारा ऑप्शन का आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा जो है हमारा इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। क्या चीज समझ में आती जा रही है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है उसने कि एक संख्या है जिसको भाग दिया जा रहा है 342 से, एक संख्या है जिसको भाग दिया जा रहा है 342 से, 342 से भाग दिया उसने। चलो हमने एक संख्या को 342 से भाग दे दिया। एक संख्या को 342 से भाग देने पर एक संख्या को 342 से भाग देने पर 47 से क्या कर देंगे? फिर 47 प्राप्त होता है। 1 मिनट रुकेंगे, क्वेश्चन गायब हो गया, 1 मिनट रुकना, क्वेश्चन ले आया जाए आपके सामने। देखिए हम बता रहे थे आपको, क्या बता रहे थे कि एक संख्या है n जिसको 342 से अगर डिवाइड दिया जाता है, एक संख्या n है जिसको 342 से डिवाइड दिया जाता है, तो हमारे सामने शेषफल कितना आता है? हमारे सामने शेषफल आता है 47। हमारे सामने शेषफल क्या आता है? 47 आता है। यदि हम उसी संख्या को 18 से भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल क्या आएगा? सबसे पहले देखो 18 में ये भाग चला जाएगा, 18 एकम 18, 18 नम्मा पूरा भाग चला जाएगा। 19 गुणे 18 होता है 342, 19 गुणे 18 342 होता है, यानी कि 18 एकम 18 19, यानी कि ये चीज चली जाएगी, ये कट जाएगी। अगर 18 का ये मल्टीपल है तो हम सीधे शेषफल में 18 से भाग दे देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 47 भागे 18। शेषफल में 18 का भाग दिया, कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा, यानी कि 36। तो 47 माइनस 36 कितना आ जाएगा? भागफल आ जाएगा हमारा 11। यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आ गई है? क्लियर है? 10 क्वेश्चन हो गए। 11वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हमने लगा दिया है, ये भी सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है, अभी हम ये शायद करके आए हैं क्या क्वेश्चन? हाँ, ये क्वेश्चन भी हम लोग करके आए हैं, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 5 पूर्णांक वाली बोल सकते हो, यदि 5 पूर्णांक n को विभाजित करता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। अब ये वो चीज है जो हम आपसे पूछ रहे थे। कोई संख्या n है, कोई संख्या n है, कोई संख्या n है, कोई संख्या n है, ठीक। जब n को 5 डिवाइड करता है, n का डिवाइड 5 से देते हैं तो शेषफल क्या बचता है? शेष बचता है हमारे सामने 2। तब हमारे सामने शेष क्या बचता है? शेष बचता है 2। लेकिन अगर हम इसी पूर्णांक में अगर हमसे बोला जा रहा है कि 7n को अब हम 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा? शेष। अगर 7n को ही 5 से भाग देना है, यानी कि 5 का मल्टीपल इसमें रहा होगा और जो रिमाइंडर 2 बचा है उसी में हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 7 का। हमको नंबर पता ही नहीं तो हम किसके साथ करेंगे छेड़खानी? रिमाइंडर के साथ करेंगे। 7 गुना अगर नंबर का किया तो 7 गुना हमको किसका करना है? शेषफल का करना है। और किससे भाग दे देना है? 5 से भाग दे देना है। कितना आ गया? 14/5। 5 से भाग दिया, कितना रिमाइंडर आ गया? 4 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, क्योंकि 5 दूनी 10 और 10 में से 14 जाएगा तो 4 बच जाएगा। यहां पर आज हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। आगे अगली क्लास में हम आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। तो होप आप लोगों को ये क्लास जो है वो अच्छी लग रही होगी और आप लोगों को जो भी नंबर सिस्टम में हम पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा होगा। और अगर आप लोग वीडियो पे मतलब चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और जो घंटे का आइकन होता है ना उसको एक बार दबा देना, ताकि कोई भी वीडियो जैसी डलती है आपके पास नोटिफिकेशन उसका आ जाए। थैंक यू क्लास, चलते हैं, बाय बाय। पढ़ाई करें, मस्त रहें, चलो बाय।